पहले मैंने सोचा कि छोड़ो चलो इग्नोर करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अनजाने में आपको कुछ उल्टा बोल दे और वो गलत हो तो आप इग्नोर कर सकते हो कि यार ठीक है एक बार हुआ, क्यों मतभेद करना है, क्यों नेगेटिविटी को फ्लो कराना है। लेकिन जब वो चीज़ बार बार वो करे ना तो फिर चाहे उसको बुरा लगे आपको आगे से बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेंटल पीस खराब हो रहा है। तो ऐसे ही ये जो चीज़ है ना जिसके बारे में बात करने वाला हूँ अभी, ये चीज़ भी रुक नहीं रही है, ये फैलती जा रही है और रिपीटेडली चलती जा रही है। हम सब ने वो सारे कमेंट सुने हुए हैं कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती है तो यार वो लड़कियों ने जो कपड़े पहने वो छोटे नहीं है, इंसान की सोच छोटी है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, ऑन ग्राउंड इट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन जब बात सोशल मीडिया पे आती है ना तो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ऐसी वीडियोस डालते हैं। ऐदा नहीं चलते प्यार सोहणीए, ऐदा नहीं चलते प्यार, अखां में सुरमा काला बुला ते लारे नी मुंह ते मुस्कान। अब ऐसी वीडियोस देखने के बाद इंसान की सोच छोटी, लड़कों की सोच छोटी, मतलब क्या करे वो, फ़ोन फोड़ दे, फ़ोन में ना देखे, क्या करे वो। तो ये सारी बकवास को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब आप ऐसी वीडियोस डालते हो इस पर नंबर ऑफ़ लाइक्स बढ़ते हैं वगैरह वगैरह, और आप व्यूज़ के लिए फिर ऐसी ही पोस्ट डालते रहते हो, तो आप चाहते हो कि लड़के ऐसे आपको देखें एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये सारी बकवास करनी छोड़ दो कि लोग ऐसे है, लोगों की नज़र छोटी है, क्या देखें फिर वो आपकी आंखों की खूबसूरती, आंखें तो आप दिखाई ही नहीं रहे हो। कभी आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट्स में जाके देखा है? एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कमेंट्स, आप 5 सेकंड लो, कमेंट्स पढ़ो जाते हैं। अब ये जो कमेंट मैंने उठाई है ना, ये रैंडम पोस्ट से उठाई है। आप एक काम करो, खुद कोई पोस्ट खोलो ऐसे इन्फ्लुएंसर की और फिर उसकी पोस्ट पे नीचे कमेंट चेक करो। मैं ये पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने की मैंने सोची क्यों? बिकॉज आई एम सिक ऑफ फेक फेमिनिज्म। क्योंकि ये जो फेक फेमिनिज्म है ना, ये मर्दों को भी हिट कर रही है और ये विमेन को भी हर्ट कर रही है, बहुत गंदा वाला। मैं कुछ ऑफिसर लेवल लड़कियों को भी जानता हूँ, कुछ को जानता हूँ, तो कुछ टाइम मिल जाता है बात करने का कभी कभी। उनका मैं आपको एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स दिखाता हूँ। नॉर्मल इंसान की तरह यार मैं भी यही सोचता था कि भाई पावर है, पैसा है, सब कुछ है और सक्सेसफुल भी है। मैं कह यार यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आगे से जो रिप्लाई आता ना, ये बड़ा ही अलार्मिंग रिप्लाई था और मेरा दिमाग काफ़ी उससे खुला। उन लेडीज़ का कहना था कि वी आर इन ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि कोई भी अगर ऑफिसर बन रहा है, किसी जॉब को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी उम्र यार 28-30 के आसपास हो जाती है, तो उसकी शादी की उम्र हो जाती है, फिर बच्चे। तो उनका कहना था कि हम उस स्टेट में हैं जहाँ पे हमें अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है और अपनी इंडिपेंडेंसी या फिर जो जॉब है वो भी करनी है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना इस बात को। कोई भी ऑफिसर रैंक का बंदा हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन हो, उसके साथ जो बंदे होते हैं ना, जिसके साथ वो बैठता है संडे को, सैटरडे को चिल करता है, वो उसी के ही कलीग्स वगैरह होते हैं। और विमेन जिस फील्ड में होती हैं तो वहाँ पे मोस्टली मैन ही होते हैं। जैसे लेट्स सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आदमी होते हैं, 2-4 ही विमेन होती हैं। अब उनके बच्चे तो सबके होते हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि अब वो चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो अपने बच्चे को, वो लेडीज़ इतनी ट्रीटमेंट या इतनी मेहनत उन पर नहीं कर पाएंगी जो हाउस वाइफ्स दे पाती हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा दयालु तो है नहीं, तो यूजुअली उनको बहुत टोंट आते हैं कि अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे, आपका बच्चा यहाँ पे, आपका बच्चा ऐसे ही घूम रहा था वगैरह वगैरह। और साथ में उनको एक ऑफिसर लेवल की जॉब देखनी पड़ती है। सारी सरकारी जॉब ऐसी नहीं होती है जहाँ पे आप बिल्कुल खाली पड़े रहते हो। कुछ ऑफिसर लेवल जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको दुनिया भर के जवाब देने पड़ते हैं, कोई भी छोटी सी दिक्कत हो गई, अकेली उस जॉब में आप पागल हो जाओगे। तो फिर बच्चों के साथ इमेजिन करो। उन लेडीज़ का मानना था कि हम उस ट्रांजिशन स्टेट में हैं जहाँ हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, वी आर सपोज टू बी डूइंग दैट, और साथ में हमें अपनी जॉब भी प्रॉपरली निभानी है। ऑफकोर्स मैटरनल लीव्स वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन बच्चा 6 महीने या 1 साल में नहीं पलता, वो 5-6 साल तक तो आपको पागल कर देगा। तो एक हाउस वाइफ को ही पागल कर देता है यार, मतलब अच्छे सेंस में पागल, तो एक जॉब वाले का तो क्या ही हाल होगा। अब मैं आपको बातें बता क्यों रहा हूँ। देखो ये जो फेक फेमिनिज्म है ना, विमेन एम्पावरमेंट वगैरह, असली विमेन एम्पावरमेंट ये लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद यही लोग एग्जाम्पल्स बनेंगे लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए कि हाँ आपको ये करियर आपके लिए, मतलब एक इंट्यूसिवली ये करियर आपके लिए है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई करियर चूज़ कर रहे हो, ये होता है, ये वेमेन करती हैं। जो इंस्टाग्राम पे हो रहा है वो तो बॉलीवुड में पता नहीं कितने सालों से हो रहा है। व्हाट्स द बिग डील? अब देखो बेसिक से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि विमेन जो चाहे काम कर सकती है। उसे डॉक्टर बनना है बन सकती है, उसे लॉयर बनना है बन सकती है, एयरफोर्स में जाना है वहाँ जा सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकती है। अब वो जो भी प्रोफेशन में जाएगी उसी के हिसाब से अपने कपड़े पहनने की आज़ादी तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन ये फेक फेमिनिज्म क्या करता है कि हम जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जो कपड़े चाहें पहन सकते हैं, और हम चाहें तो हम नंगा घूम सकते हैं। अरे नंगा तो लड़का भी नहीं घूम सकता, अगर 1 किलोमीटर चल गया तो उसे पता नहीं कितने तो थप्पड़ पड़ जाएंगे और फिर अरेस्ट भी हो जाएगा। तो ये कौन से राइट्स है जो आप मांग रहे हो, जो लड़कों से भी ज़्यादा हैं? बेसिक से बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कोई भी जो लेडी है वो सिर्फ होम मेकर नहीं है, या फिर वो बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, या फिर आप उसे एक बॉडी की तरह नहीं देखते हो। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, बॉडी की तरह देख रहे हो आप। एट द सेम टाइम मैं ये वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी लेडी, लेट्स सपोज वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डॉक्टर है, सोशल मीडिया हैंडल तो उसका भी हो सकता है, और वो लेडी अपने प्रोफेशन को हैंडल करते हुए गोवा जाती है, बिकिनी में फोटो डालती है, जैसे भी उसको डालना डालती है। आई एम डैम श्योर कि लोग उसकी कमेंट्स में आगे उसकी बहुत तारीफ करेंगे, वाली लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। लेकिन जब सो कॉल्ड फेक फेमिनिज्म से उठा के एक ट्रिक को
मेन सोशल मीडिया पे यूज़ करने लग जाओगे ना तो कमेंट का बॉक्स ऐसा ही होगा। और अगर किसी को अभी भी थोड़ा लगता है ना कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, तो लेट मी प्रूव यू कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं, विमेन हार्म हो रहा है। कुछ सालों पहले अगर किसी लड़की को एक्टिंग करनी हो तो वो अपने टैलेंट के बेसिस पे एक्टिंग चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बॉलीवुड में जो प्रॉब्लम्स पहले कास्टिंग काउच वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वो ना फेस करनी पड़े, मतलब आपके बॉडी के बेसिस पे आपको जॉब ना मिले, इंस्टेड आपके टैलेंट के बेसिस पे, आपकी मेहनत के बेसिस पे आपको जॉब मिले। और अब कोई लड़की एनएसडी में दुनिया भर की ट्रेनिंग करती है, दुनिया भर की एक्टिंग सीखती है, लेकिन जब किसी फिल्म में जाने का चांस आता है, किसी गाने में जाने का चांस आता है या किसी ऐसी पर्टिकुलर एक्टिंग एक्टिविटी में जाने का चांस आता है, तो फिर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टीम है, वो किसे उठाएगी? वो उठा लेते हैं उनको जिसके इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हो, क्योंकि उनसे उनको रीच मिलेगी, ऑलरेडी फायदा मिलेगा। सो गेस व्हाट, एक्टिंग टैलेंट इज अगेन बीइंग बीटन बाय बॉडी।